आप सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की कृपा से आज हम सभी लोगों को अध्यात्म पे चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए हम लोग संतों की भी थोड़ी वंदना कर लेते हैं। आग लगी आकाश में, झर-झर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इसमें इतनी अच्छी बात कही गई है कि संसार में यदि संत जन नहीं होते, संत जन माने जो सत जन नहीं होते, सज्जन लोग नहीं होते, तो संसार किसी भी कीमत पे नहीं बच सकता। इसके उदाहरण में आप साथ में देख सकते हैं कि आजकल की जो हम लोग की लाइफ स्टाइल है, एक डॉक्टर होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों को अध्यात्म के साथ साथ कुछ स्वास्थ्य के विषय में भी बताऊं। तो संत हमें बताते हैं कि भाई आपको किस तरह से उठना है, कैसे बैठना है, कब सोना है, क्या खाना है। जीव हत्या करके आप कोई भोजन मत करिए, बिना जीव हत्या किए सादा सादा भोजन खाइए, क्योंकि आप देखेंगे कि दो तरह के प्राणी हैं इस संसार में। आप देखेंगे कि जो मांसाहारी प्राणी हैं वो पानी को चाट के पीते हैं। ये शेर को देखिए पानी चाट के पीता है, कुत्ता है पानी चाट के पीता है, बिल्ली पानी चाट के पीती है। और जो मांसाहारी नहीं है, जो जीव हत्या नहीं करते, वो पानी चूस के पीते हैं। तो आप बकरी को देख लीजिए, गाय को देख लीजिए, भैंस को देख लीजिए, घोड़ा को देख लीजिए। अब आपको ये सोचना है कि आप किस तरह के प्राणी हैं। हत्या करके मांस खाने वाले प्राणी हैं या शाकाहारी प्राणी हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मांसाहार करके बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं। हाथी को आप देख सकते हैं, हाथी जो कि कोई सादा भोजन करता है और कितना विशालकाय शरीर है, कितना उसके अंदर बल होता है। तो हम स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे थे, तो स्वास्थ्य की चर्चा में आपने ये देखा, समझा होगा कि आजकल हम लोग तमाम तरह की व्याधियों से ग्रसित हो गए हैं। इस संसार में, इसमें जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जिस पृथ्वी पर, यदि हम सुबह उठें और सूर्य भगवान को प्रणाम करें कि आप सूरज को देखें, तो जब आप सूरज के सामने बैठते हैं तो वो सूरज क्या करते हैं कि आपको के शरीर के ऊपर जो भी जीवाणु है, जो भी विषाणु है, जिसको आजकल वायरस का नाम देते हैं, उन सभी को नष्ट करने की क्षमता उन्हीं के अंदर है। और आपके शरीर में इस तरह से रक्त का परिवहन भी करते हैं, संचालन भी करते हैं, जिससे आपके शरीर में जो मिनरल्स घूमने की प्रक्रिया होती है, वो मिनरल्स जगह जगह पहुंचते हैं और आपके शरीर में जो जहर होता है, वो टॉक्सिन वगैरह भी वो बाहर करने का प्रयास करते हैं। और विटामिन डी का संश्लेषण करके, उसको बनवा करके आपके शरीर में आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। हड्डियां मजबूत होती हैं तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो आपके रक्त का जो परिवहन है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो मजबूत होता है। तो आपका जो नर्वस सिस्टम यानी जो तंत्रिका तंत्र है, वो भी मजबूत होता है। और जब ये सब मजबूत होता है तो आपका दिमाग भी शांत हो जाता है। सोचिए कि एक सूरज भगवान के सामने खड़े होने से, सुबह सुबह उठने से, समय से जागने से, समय से क्रियाओं को करने से आपको कितना लाभ होता है। और ऐसा हम नहीं करते। जो हमें खाना है वो हम नहीं खाते, जैसे हमें सोना हम सोते नहीं, जब जागना होता तब जागते नहीं। फिर भी इसके बाद भी आजकल की लाइफ स्टाइल में हम लोग को चेंज तो लाना ही लाना होगा। लेकिन अभी जो इस समय जो वायरल फीवर चल रहा है, इस तो
वायरल फीवर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वायरल फीवर का जो ड्यूरेशन है वो आप ये मान के चलें कि कम से कम इस वक्त 10 से 15 दिन का क्रम में चल रहा है। इस वायरल फीवर में जो भी आपके डॉक्टर साहब लोग जो दवा लिखते हैं उसको आप खाएं, और इसके बाद भी यदि आपके हाथ पैर में जकड़ाहट होती है, वीकनेस लगती है, भूख नहीं लगता है, तो आप सिंपल सा कोई विटामिन का कैप्सूल, जैसे कि बिकासुल नाम से भी आता है, कोबाडेक्स फोर्ट के नाम से भी आता है, उसको लें। और एक ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप सिंपल सा जो है एक वो ले सकते हैं, जैसे निमोसुलाइड है, उसको भी ले सकते हैं, आप खा सकते हैं। ताज़ा भोजन लें, शुद्ध भोजन लें, और ऐसे वातावरण में रहने का प्रयास करें जहाँ पे कि हवा का आदान प्रदान ज़्यादा हो, और वायरस की कोई दवा नहीं होती है, और समय समय पे अपने आप वायरस हो चला जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम, नमस्कार।